गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सब अपने सद्गुरु के साथ उस आध्यात्मिक यात्रा की तरफ चलें और उसको पढ़ें, सुनें और जिएं। तेईस फरवरी बुधवार। आज प्रातः एकादशी का पारण हुआ। आलू भरा पराठा व सब्जी भोग लगा। ब्राह्मण को खिलाकर हम लोगों ने भोजन किए। प्रातः विष्णु सहस्रनाम के नाम से हवन हुआ। आज सायंकाल गुरुदेव ने बताया कि भोजन करते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भोजन कौन बना रहा है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसका चिंतन पवित्र तो है, अन्यथा भोजन पर उसी तरह का असर पड़ता है। आलस्य से भरा हो शरीर, नींद से बोझिल हो, शरीर बेमन से खाना पकाए तो भोजन दोषमय हो जाता है। उषा ने भोजन बनाया। भोजन बनाते समय भाव था कि गुरुदेव भोजन करेंगे कि नहीं। गुरुदेव ने बताया, लोग खाना खाते समय निम्न पर ध्यान नहीं देते। पहला, मुंह फाड़ करके खाना, या जितना बड़ा कौर नहीं है उससे बड़ा मुंह खोल करके वो खाना खाते हैं। दूसरा, चप चप करके खाना खाना। ऐसे लोग उनके पूर्व जन्मों में कुत्ते योनि में होने की संभावना रहती है। तीसरा, जल्दी जल्दी भोजन करने वाला, यानी कबूतर योनि में रह करके आया है। सोते समय जो पीठ के बल सोते हैं, थोड़ा मुंह खुला हुआ रखते हैं, दोनों हाथ फैलाकर सोते हैं, ऐसा व्यक्ति सूखा डाल होता है, अर्थात लक्ष्मी विहीन हो जाता है। मेहनत तो खूब करता है और परंतु रहेगा सूखे का सूखा ही। स्त्रियां सोती हैं तो वह लक्ष्मीहीन होने लगती हैं। जो पुरुष या स्त्री पैर फैलाकर सोते हैं वे घोर कामी होते हैं और विश्वास योग्य भी नहीं होते। जो सहारा खोजकर तकिया को लगाकर सोते हैं, अभी भी उनके अंदर वासना है, शांत नहीं हुआ है। उनकी आवश्यकता बनी हुई है, अचेतन मन में कहीं ना कहीं है। इसके बाद 24 फरवरी गुरुवार। आज महिलाओं की गोष्ठी थी। गुंजन ने गोष्ठी कराई। गोष्ठी के पश्चात हम लोगों ने आसन किए। 25 फरवरी शुक्रवार। गुरुदेव ने कहा, जो पुरुष कामी रहते हैं उनकी ही स्त्रियां पति के मर जाने पर छिपकर अपनी काम वासना की पूर्ति करती हैं। दिल्ली में एक घटना घटी। एक दंपति था, पत्नी बहुत ही सुंदर और प्रेम विवाह हुआ। दोनों के प्यारे 2 बच्चे थे। जीवन सुखमय था। अचानक एक दिन मालूम पड़ता है पति को कैंसर हो गया। 70 किलो का शरीर 35 किलो का हो गया। वह अस्पताल में भर्ती होकर सने सने मौत के शिकंजे को कसता गया। इधर उसकी पत्नी उसे प्रारंभ से देखने गई, परंतु बाद में जाना उसने बंद कर दिया।
यहाँ तक कि उसने बच्चे को भी नहीं भेजती। पुरुष ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि पिता को पुत्र से मिलने की आज्ञा दी जाए। पत्नी के वकील के द्वारा दलील दी गई कि पति कैंसर से युक्त है, बच्चे को भी रोग लग सकता है, परंतु कोर्ट के आदेश दिया कि पुत्र को पिता से मिलने दिया जाए। जिस दिन बच्चे आने वाले थे, पिता प्रातः काल से ही बच्चों के लिए टॉफी, लेमन जूस इत्यादि लेकर इंतजार कर रहा था। बच्चे आए, काफी प्यार किया। उनके जाने का समय हो गया। वह दीवार पकड़े बच्चे को जाता देखता रहा। दूसरे दिन वह मर गया। पत्नी उसे देखने भी नहीं आई। काफी समय बीत गया। इधर पत्नी को वेजाइना का कैंसर हो गया। अब बच्चों ने मिलने से मना कर दिया। बहुत कष्ट भोगते हुए उसने भी अपने प्राण त्यागे। गुरुदेव कहते हैं, जीवन में विचार संयम नितांत आवश्यक है। पुरुष मातृ ऋण से उऋण तभी होता है जब वह क्रिया कर्म करके उऋण हो लेता है। अतः पुरुष का मातृ ऋण से तभी उऋण हो सकता है जब माता नहीं रहती। वैसे ही पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण से भी तभी उऋण हो सकता है जब वह उनकी समस्त प्रकार की कपाल क्रिया करता है। 27 फरवरी रविवार। आज प्रातःकाल गुरुदेव ने पूछा, महिलाएं आभूषण क्यों पहनती हैं? उस समय मैं, गुंजन, वंदना, बाबू भैया थे। हम लोग पूर्ण उत्तर नहीं दे सके। गुरुदेव ने कहा, महिलाएं 4 कारणों से आभूषण पहनती हैं। पहला, अपने अभाव को छिपाने के लिए। अभावग्रस्त जो होते हैं, जब उन्हें सामाजिक अवसर मिलता है तो उनकी कलई खुलती है। बेटी केवल रोटी खाया करती थी, परंतु आज मेवे का सामान दे रही है। यही स्त्रियां जब अपने मायके जाती हैं तो चुपके से अपने बच्चे को 2-3 चम्मच घी डाल करके दे देती हैं। अभावग्रस्त महिलाएं इन अवसरों पर अपने आभूषणों का अवश्य ही प्रदर्शन करती हैं। दूसरा, कुरूपता को ढकने के लिए। कोई सुंदर नहीं है तो आभूषण पहनने से सबका ध्यान उसके गहने की तरफ चला जाएगा और वो आकर्षण का केंद्र होगी। तीसरा, यश की इच्छा से। जैसे बेटी जा रही है किसी कार्यक्रम में तो माँ बेटी से कहती है, अरे बेटी जा रही हो, हार पहन लो, बाह में बाजूबंद पहन लो, किस दिन के लिए रखी हो। यह उसके माँ के यश की और मान को प्राप्त करने की अंदर से तमन्ना होती है। चौथा, सौंदर्य को बढ़ाकर तथा शरीर के लावण्यता को आकर्षित करने के लिए। इसमें उनके अंदर का छिपा हुआ काम भाव झलकता है। गुरुदेव ने कहा, कभी भी अपनी पत्नी के डोमिनेशन में मत रहो। जैसा पत्नी कहेगी तुम्हें वहां नहीं जाना है, यह खाओ, यह मत खाओ, ऐसा तुम्हें करना है। जब उसकी भाषा बदलती जाए तो और तुम उसके अनुसार ही कार्य करने लग जाओ तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा कुंठित हो गई है। अब आप पूर्णानंद को नहीं पहुंच सकते, आप भगवत सत्ता की ओर नहीं जा सकते, आपका विकास संभव नहीं है, आप अध्यात्म में तो जा ही नहीं सकते। पुरुष ऑफिस में भी कार्य करता है और घर आकर के पत्नी के कहे अनुसार सारा सामान बाजार से लाता है। वह पति को झोला पकड़ा देती है और कहती है, देखो यही सामान ले आना और ऐसे ही लेकर के आना। गुरुदेव ने कहा, जो स्त्रियां कठोर स्वभाव की होती हैं वो सब्जी बहुत अच्छा बनाती हैं। कठोरता अपने लिए ठीक है, दूसरों के लिए कठोरता व्यक्त करना दोषमय होता है। भक्त सांतोबा की कथा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पूना के आसपास की सत्य घटना है।
गुरुदेव ने भक्त सांतुबा की कथा सुनाते हुए कहा कि उस दिशा में एक रंजन गांव पड़ता है। वहां एक धनाढ्य परिवार रहता था। पुरुष की उम्र 26-27 वर्ष के लगभग थी। यवना अवस्था, संपत्ति तो भरी ही थी, सभी कुछ था, अथाह संपत्ति का मालिक था। वह पुरुष कहा जाता है कि कंचन भी काफी थी और किसी को नाश करने के लिए यहाँ तो कामनी उस पुरुष की शादी कर एक अनुपम गौर वर्ण की अपने क्षेत्र की अप्सरा कही जाने वाली कन्या से हुआ था। दोनों का जीवन में बड़ा ही सुखमय और विलास से युक्त था। एक बार संयोगवश संत तुकाराम पार्थिविक रूप से उधर से गुजरे। रात्रि हो जाने के कारण उस दंपति के महल में उनकी आज्ञा लेकर ठहर गए। उस विलासी दंपति के घर संत रात भर भगवत भक्ति करते रहे। प्रातः उस महल से जाते समय संत तुकाराम ने उस विलासी पुरुष को यह शब्द कहते गए कि जो भोग कर रहे हो वह नश्वर है, जो भोग कर रहा है वह भी नश्वर है। इतनी सी बात उस पुरुष के दिल को लग गई। इतनी अपार संपत्ति क्या करेंगे, ऐसा वह मन ही मन सोचना प्रारंभ कर दिया। अचानक यदि मर गए तो इन संपत्ति का क्या होगा। रात्रि में उसका मन एक टीस से भर गया। उसने अपने पत्नी से कहा, तेरी इच्छा हो तो तू इस संपत्ति का भोग कर, मैं इसे त्याग रहा हूँ। पत्नी ने कहा, नाथ, अभी हम लोगों की उम्र ही क्या है, आप परिवार के एकमात्र पुत्र हैं, परिवार कैसे आगे चलेगा। परंतु पुरुष ने घर त्याग दिया और पास ही भीमा नदी के किनारे पहुंच गया। वह सवेरे ही बिना किसी को बताए पूरा मकान खुला छोड़कर चला गया। उसने कहा वह संत नहीं, जिसने कहा कि वह संत नहीं, वह परमेश्वर था। भीमा नदी के किनारे पहुंचकर उसने, हे भीमा नदी, आज मैंने भोग विलास सभी कुछ तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। अब मेरे जीवन में कहीं चैन नहीं है तो मैं अपना जीवन भी तुम्हें समर्पित करता हूं। ऐसा कहकर वह नदी में कूद पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। बहते बहते वह नदी के दूसरे छोर जाकर लगा। जब होश हुआ तो वो वहां से चल पड़ा। कपड़े वगैरह उसके पास थे नहीं, जो था उसने कूदने से पहले ही नदी में फेंक दिया था। एक लंगोटी बची थी, उसने उसे भी उतार कर फेंक दिया और पास ही एक पहाड़ पर उस पर चढ़कर बैठ गया। उसने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, जब तक दर्शन नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर उसकी पत्नी विचार करने लगी, यहाँ रहकर क्या करूंगी। पति परायण स्त्री पति के बिना जीवित रहना चाहती नहीं। स्त्री क्षुब्ध हो जाती है और अपने पति के चरणों को अर्पित कर चुकी हूँ। आज उसने सब कुछ ठुकरा करके चल दिया। भूखा कहीं तड़प रहा होगा और मैं यहाँ बैठकर पति के बिना कैसे रहूं। हृदय फटने लगा, रो पड़ी। पलंग पर रोई और दीवार पकड़ कर रोई। चूल्हे पे पानी चढ़ा था, जलता हुआ चूल्हा छोड़ करके चल दी। ये सामान जिसे ले जाना चाहे ले जाए। पता लगाया पति कहाँ है। नदी उस पार भगवान की वंदना में डूबा है। एक वस्त्र पहने हुए थी। भीमा नदी के किनारे खड़ी होकर विनती करने लगी, हे भीमा नदी, आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया। पति को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती। हे भीमा नदी, या तो मुझे डुबा देना या मुझे मेरे पति के पास पहुंचा देना। यह कह करके वो नदी में कूद पड़ी। तैरना तो जानती नहीं थी। उसका शरीर उस पार लग गया। किसी तरह गिरती पड़ती वह अपने पति के पास पहुंच गई। पति ने देखा मेरी स्त्री आई है। वह सोचने लगा, मैंने कंचन और कामनी का त्याग कर दिया, शायद यह मुझे अपने संकल्प से डिगाने आई है। पत्नी ने कहा, हे नाथ,
विवाह के समय मैंने यही कहा था और कामना की थी कि आपको छोड़कर किसी को ना जानूं। मैंने वही किया। आज आप सब कुछ त्याग दिए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं त्याग सकती। पति ने देखा, पत्नी तो वैराग्य की भाषा बोल रही है। क्या मेरी पत्नी वैरागी है? इसकी परीक्षा तो ले लूं। उसने कहा, ये चूड़ी कंगन वालों में जो लगाई हो, ये सब फेंक दो और मेरे लिए 2 रोटी अपने हाथों पर मांग करके ले आओ। वह पुनः नदी के इस पार आई और कई घरों में गई, भिक्षा मांगा, नहीं मिला। एक घर में गई, उस घर की मालकिन निकली, वह उसकी ननद थी। अरे भाभी तुम? वह भीतर गई और थाल सजा कर ले आई और अपनी भाभी को दे दिया। स्त्री वह भोजन की थाल लेकर पति के पास आई। उसने थाल देखते ही कहा, मैंने तो केवल 2 रोटी मांगी थी, इसे वापस दे आओ और 2 रोटी भीख मांग कर ले आओ। वह उल्टे पांव पुनः वापस गई, थाल भोजन सहित वापस किया और 2 रोटी भीख से प्राप्त करके पति को खिलाने चल पड़ी। भीमा नदी में आते आते उसका शरीर जवाब दे चुका था। इधर वर्षा भी होने लगी। भगवान भी परीक्षा ले रहा था। वर्षा के कारण रोटी कहीं भीग न जाए, वह रोटी को अपने साड़ी में लपेटती जा रही थी। कपड़े सब शरीर पर चिपक गए थे। स्त्री नदी के किनारे खड़ी सोच रही थी, कैसे उस पार जाऊं? रोटी तो साड़ी में लपेटती जा रही थी, वर्षा से रोटी भीग न जाए। भगवान से विनती की, हे प्रभु, तुम सब जानते हो, पति के जीवन के रक्षार्थ में 2 रोटी लेकर जा रही हूं। मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी परीक्षा आज बिखर न जाए। किसी तरह मुझे उस पार लगा दो भगवान। जीवन पकड़कर रो रही थी। हे प्रभु करुणा निधि, हे निर्धन के सहारे, आश्रितों के शरण देने वाले, आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूं प्रभु। अचानक एक तरफ से एक केवट आया। पूछा, क्या बात है? स्त्री ने कहा, भैया मुझे पांडुरंगम की कृपा से आए हो, उस पार पहुंचा दो। उसने कहा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, उस पार लगा देता हूं। उस पार पहुंचकर जब तक वह धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी, वह अंतर्ध्यान हो चुका था। वह पति के सामने पहुंच गई। पति उसे देखते ही रह गया। पूरे शरीर की साड़ी रोटी में लपेटकर वह नग्न खड़ी थी। उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। वह उस स्त्री को होश ही नहीं था कि उसने अपने यात्रा की पूरी कथा बताई। पति ने कहा, तुम्हें तो चतुर्भुज भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। केवट के रूप में भगवान ने दर्शन दिया, मुझे आज तक दर्शन नहीं मिला। अब जब तक उनका दर्शन नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में भगवान को दर्शन देना ही पड़ा। भगवान ने कहा, समय आने पर तुम्हें अपने साथ लेता जाऊंगा। वह अपने भोजन के लिए भिक्षा लेने जाते हो, जो मिल जाता है वही भोजन करता। एक ब्राह्मण परिवार था। पुरुष को जब खाना मिलने में देर होती तो कहता, मैं सांतोबा के पास चला जाऊंगा। एक दिन जब सांतोबा भिक्षा लेने उस घर की ओर आया तो ब्राह्मणी ने अपनी राम कहानी उसे बताई और उससे कहा, अब जब कहे तो उससे कहना, जा तुम सांतोबा के पास। यही हुआ। वह सांतोबा के पास आया। सांतोबा ने कहा, कंबल लोटा फेंक दो, यहीं बैठकर भजन करो। 6 दिन बीत गया, उसे ठीक से भोजन नहीं, कभी आधा टुकड़ा, कभी 1, कभी कुछ नहीं। वह सोचने लगा, इससे अच्छी तो मेरी पत्नी थी, जो कम से कम भरपेट भोजन तो देती थी। यहाँ तो एक बार भी खाना नहीं मिल रहा। भाड़ में जाए सांतोबा। और वह पुरुष वापस जाकर कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं घर जाना चाहता हूं। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वैराग्य सभी को नहीं हो सकता। सांतोबा नित्य कीर्तन करते रहते। कुछ लोग जो उन्हें जान गए उन्हीं के साथ रहते। एक दिन सांतोबा की इच्छा हुई पांडुरंगम जाकर
विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने की। एकादशी उसी प्रांगण में करेंगे। इधर वर्षा में पत्नी के कारण बहाव था पानी में। सांतोबा तैरना नहीं जानते थे, पत्नी भी नहीं जानती थी, परंतु दोनों पानी में कूद पड़े। उनके साथ एकादशी का व्रत करने वाले भी कूद पड़े। सांतोबा का कूदना क्या हुआ, नदी में एक रास्ता बन गया और सभी करताल बजाते हुए पांडुरंग पहुंच गए। आज 107वां दिन था, कल 110वां दिन का 10वीं एकादशी थी। एकादशी के दिन भगवान प्रकट हुए और कहें, तुम यही रहोगे और भगवत कीर्तन करोगे तथा मेरे में अंत में समा जाओगे। अन्य लोग तो वापस आ गए, सांतोबा और उसकी पत्नी सहित वहीं रह गए और भजन कीर्तन में डूब गए और अंत में भगवान में समा गए। यह कथा अपने आप में बहुत ही हृदय स्पर्शीय था। सच है, भगवत प्रेम, वैराग्य भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। किसी जन्म का पुण्य उदय हो और भगवत प्रेम जगे, सदगुरु का संग मिले और उसमें रस आए। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।